एक मुसलमान राजा था, उनके यहां पर एक पंडित जी मंत्री के पद पे थे। तो उस मुसलमान राजा ने पंडित जी से कहा, सुनो, तुम्हारा भगवान कहां है? वो कौन सी दिशा में रहता है और वो क्या कर सकता है? ये मेरे 3 प्रश्न हैं, और अगर इसके उत्तर नहीं मिले ना मुझे आज से 1 हफ्ते बाद, तो आपको बड़ी भारी सजा मिलेगी। पंडित जी ने सोचा कि राजा ने जो प्रश्न पूछे हैं, अगर मैंने इनका उत्तर नहीं दिया तो राजा मुझे दंडित करेगा। बड़े परेशान रहने लगे, बड़े उदास रहने लगे, समझ नहीं आ रहा था। एक एक करके दिन कम होता जा रहा था और अभी प्रश्नों के उत्तर मिले नहीं थे। पंडित जी ने सोच लिया था प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलेंगे तो राजा साहब मरवा देंगे। एक दिन चारपाई पर लेटे हुए थे तो उनके नौकर ने कहा, मालिक, आप कई दिनों से बहुत दुखी हैं, क्या बात है, मुझे बताइए। पंडित जी ने कहा, देखो भाई, अभी हम बहुत दुखी हैं, हमें जरा एकांत में छोड़ दो। नौकर चरणों में गिर गया, महाराज, मैंने इस घर का नमक खाया है, मुझे भी आपके दुख में शामिल होना चाहिए। मैं भी इस परिवार का हिस्सा हूं, मुझे बताइए ना क्या बात है। पंडित जी ने कहा, भाई, राजा ने हमें 3 प्रश्न दिए हैं कि भगवान कहाँ है, किस दिशा में रहता है और वो क्या कर सकता है। अगर हमने इसका उत्तर नहीं दिया तो वो हमें सजा देंगे। नौकर ने कहा, महाराज, इतनी छोटी सी बात, मेरे पास इन 3 प्रश्नों का जवाब है, मैं अभी जाकर राजा को जवाब देता हूँ। सीधा चला गया राजा के दरबार में। महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, ठीक समय पर आए हो, आज आखिरी दिन था, अगर आज उत्तर नहीं मिलता तो आज पंडित जी का कल पता नहीं क्या होता। तुम्हें हमारे प्रश्न पता है ना? हाँ राजा साहब, आपके प्रश्न पता है। पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ है, दूसरा प्रश्न है कि वो किस दिशा में रहता है, और तीसरा प्रश्न है कि वो क्या करता है। राजा ने कहा, यही प्रश्न उत्तर दो। जो नौकर था बहुत बुद्धिजीवी था, बहुत बुद्धिमान था, हंसकर बोला, महाराज, आप तो मुसलमानों के सबसे बड़े बुद्धिजीवी शासक हो। एक बात बताओ, जो व्यक्ति प्रश्न पूछता है वो कौन होता है? राजा ने कहा, याचक होता है, और जो उत्तर देता है वो गुरु होता है। तो महाराज, अब आप समझ जाओ ना कि गुरु कहां बैठेंगे और याचक कहां बैठेगा। तो राजा समझदार था, राजा अपने सिंहासन से खड़ा हो गया और नीचे जाकर खड़ा हो गया, और उसने उस नौकर को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया और कहा, महाराज, मैं अब आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूं। आपका पहला प्रश्न है कि भगवान कहाँ है। तो महाराज, मैं चाहता हूं कि दरबार में कुछ गाय लेके आई जाए। गाय मंगाई गई। नौकर ने कहा, महाराज, मेरा एक प्रश्न है कि गाय के अंदर दूध कहां पर है? तो राजा ने कहा कि दूध गाय के थनों में है। नौकर ने कहा, गलत महाराज, दूध तो गाय के रोम रोम में बसा हुआ है, थन तो केवल दूध निकालने का एक माध्यम है। जिस प्रकार से दूध गाय के रोम रोम में है फिर भी दिखाई नहीं दे रहा, वैसे ही परमात्मा कण कण में है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। जैसे दूध में घी है पर दिखाई नहीं देता, वैसे ही हर एक कोने में श्री हरि है पर दिखाई नहीं देता। राजा ने बोला, ठीक है, हम संतुष्ट हुए तुम्हारे पहले प्रश्न के उत्तर से। दूसरा प्रश्न, किस दिशा में रहता है? नौकर ने कहा, महाराज, एक काम करो, कुछ मोमबत्तियां मंगाई जाएं। मोमबत्तियां दरबार में आई और राकर ने कहा, महाराज, इन मोमबत्तियों को जरा जला दीजिए। जैसे ही उन मोमबत्तियों को जलाया और जब उनका प्रकाश चारों तरफ फैलने लगा तो नौकर ने कहा, महाराज, अब आप मुझे बताइए, इस मोमबत्ती का प्रकाश किस दिशा में ज्यादा फैल रहा है?
राजा ने कहा, अरे इसका प्रकाश तो चारों ही दिशाओं में बराबर फैल रहा है। तो नौकर ने कहा कि ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि हमारे प्रभु की कृपा चारों दिशाओं में बराबर होती है। हमारे भगवान चारों दिशाओं में विद्यमान रहते हैं। राजा ने कहा, अच्छा, हम तुम्हारे 2 उत्तरों से संतुष्ट हो गए। अब हमारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो नौकर बड़ी जोर जोर से हंसने लगा, अरे महाराज, वो क्या नहीं कर सकते। उन्होंने मुझ जैसे नौकर को राजगद्दी पर बिठा दिया और आप जैसे राजा को आज मेरे सामने याचक बना दिया। महाराज, वो क्या क्या नहीं